बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हयातुस सहाबा का दर्स शुरू करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दरूद भेजकर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तरीके से दावत को फैलाया और जिस तरीके से लोगों को दीन बताया, जिस तरीके से लोगों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत के रास्ते पर ले गए, और उन लोगों ने किस कदर मेहनत की और किस कदर से दीन को अपने अंदर उतारा, इस्लाम कबूल किया, अल्लाह को पहचाना, अल्लाह को मानने वाले बन गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। उस तरीके को आज इंशाअल्लाह हम हयातुस सहाबा के ज़िंदगी यानी हयातुस सहाबा की ज़िंदगी में जिस तरफ भी गुजारी हैं अल्लाह के नबी के रास्ते पर बताए हुए तरीके पर चलकर इंशाअल्लाह हम भी उस तरीके को सुनेंगे, सीखेंगे और उस पर अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको आफियत से पहुंचाने की तौफीक अता फरमावे। चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दावत देना। कुरैश हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी ताज़ीम करते थे। एक बार कुरैश उनके पास आए और उनसे कहा, आप हमारी तरफ से जाकर उस आदमी से बात करें, क्योंकि वह हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। कुरैश हज़रत हुसैन के साथ चले और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के करीब जाकर बैठ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े मियाँ यानी हज़रत हुसैन के लिए, बड़े मियाँ के लिए जगह खाली कर दो। हज़रत हुसैन के साहबजादे हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके बहुत से साथी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहले से जमा थे। हज़रत हुसैन ने कहा कि यह क्या हो रहा है कि हमें आपकी तरफ से ये बातें पहुंच रही है कि आप हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, हालांकि आपके वालिद तो बहुत मोहताज और भले आदमी थे। इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन, मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोनों जहन्नम में हैं। ए हुसैन, यह तो बताओ कि तुम कितने खुदाओं की इबादत करते हो। हज़रत हुसैन ने कहा कि मेरे 7 खुदा ज़मीन पर हैं और एक खुदा आसमान पर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है तो किस खुदा को पुकारते हो? हज़रत हुसैन ने कहा कि आसमान वाले खुदा को। आपने फरमाया, जब माल हलाक हो जाए तो किस को पुकारते हो? हज़रत हुसैन ने कहा कि आसमान वाले को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बात अजीब नहीं लग रही कि तुम्हारी पुकार पर वह अकेला तुम्हारी फरियाद सुनता है और तुम उसके साथ और खुदाओं को शरीक करते हो? क्या तुम आसमान वाले खुदा की रज़ा व इजाज़त के इन बूतों में शरीक करते हो, या इन बूतों से डरते हो कि अगर तुम उनको शरीक नहीं करोगे तो वे तुम पर गालिब आ जाएंगे? हज़रत हुसैन ने कहा कि इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं है। हज़रत हुसैन कहते हैं कि उस वक्त मुझे पता चला कि आज तक उन जैसी कड़ी हस्तियों से मैंने बात नहीं की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुसैन, मुसलमान हो जाओ, सलामती पालोगे। हज़रत हुसैन ने कहा कि मेरी कौम है और मेरा ख़ानदान है, अगर इस्लाम लाऊंगा तो उनसे मुझे ख़तरा है, इसलिए मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मस्तहदीका लिअरशदी अहरी वज़िदनी इल्मन नाफ़ुनी। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं अपने मामले में ज़्यादा रुशद और हिदायत वाले रास्ते की आपसे रहनुमाई चाहता हूँ और मुझे इल्म नाफ़े और ज़्यादा अता फरमा। हज़रत हुसैन ने यह दुआ पढ़ी और उसी मजलिस में उठने से पहले ही मुसलमान हो गए। यह देखती हज़रत इमरान ने खड़े होकर अपने वालिद हज़रत हुसैन के सर और हाथों और पैरों का बोसा लिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंज़र देखा तो आपकी आँखों से आंसू आ गए और फरमाया कि इमरान के रवैये की वजह से मुझे रोना आ गया कि उनके वालिद हुसैन जब अंदर आए तो वह काफिर थे,
इस वक्त तक इमरान न उनके लिए खड़े हुए न उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, लेकिन जब वो मुसलमान हो गए तो फ़ौरन उनका हक़ अदा कर दिया। इसकी वजह से मुझ पर रिक्कत तारी हुई। जब हज़रत हुसैन बाहर जाने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि उठो और इन्हें इनके घर तक पहुंचाओ। हज़रत हुसैन जो ही दरवाजे से बाहर आए तो कुरैश ने देखते ही कहा, यह तो बेदीन हो गया, और सारे कुरैश उन्हें छोड़कर इधर उधर बिखर गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे सहाबी को दावत देना जिनका नाम नहीं बयान किया गया। हज़रत अबू तमीमा हुज़ैमी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी कौम में एक आदमी का वाक़या बयान करते हैं कि वह आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। या हज़रत अबू तमीमा कहते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। वहाँ एक आदमी आया और उस आदमी ने पूछा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, या पूछा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर उसने पूछा कि आप किसको पुकारते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले अल्लाह को पुकारता हूँ, जिसकी सिफत यह है कि वह जब तुमको कोई नुकसान पहुँचे और तुम उसको पुकारो तो वह तुम्हारे नुकसान को दूर कर दे, और जब तुम पर कहत साली आ जाए और तुम उसको पुकारो तो वह तुम्हारे लिए गल्ला उगा दे, और जब तुम चटियाल मैदान में हो और तुम्हारी सवारी गुम हो जाए और तुम उसको पुकारो तो वह तुम्हारी सवारी तुम्हें वापस कर देगी। यह बात सुनकर वह आदमी फ़ौरन मुसलमान हो गया। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे कुछ वसीयत फरमाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ को भी कभी गाली न देना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ को कभी गाली न देना। हकम रावी को शक हुआ कि इस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायन फरमाया अहदन फरमाया, मतलब दोनों का एक ही है। वह साहब कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीयत फरमाने के बाद मैंने आज तक कभी किसी ऊँट या किसी बकरी को भी गाली नहीं दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत मुआविया बिन हुदै रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत देना। हज़रत मुआविया बिन हुदै रज़ियल्लाहु बयान फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी खिदमत में अब तक इसलिए नहीं आया था कि मैंने हाथों के पैरों की तादाद से भी ज़्यादा बार कसम खाई थी कि न कभी आपके पास आऊँगा और न आपके दीन को अख्तियार करूँगा। और हज़रत मुआविया ने यह फरमाते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए पैरों की तादाद की तरफ इशारा फरमाया, लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास ले ही आया है तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, और मेरी हालत यह है कि मेरे पास थोड़ा सा इल्म है। मैं आपको अल्लाह की अज़मत का वास्ता देकर पूछता हूँ कि हमारे रब ने आपको क्या देकर हमारे पास भेजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन इस्लाम देकर भेजा है। हज़रत मुआविया ने पूछा, दीन इस्लाम क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम यह है कि तुम यह कहो, मैंने अपने आप को अल्लाह का फरमा बरदार बना दिया और अल्लाह के अलावा बाकी सबसे मैं अलग हो गया, और नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए काबिल एहतराम हैं। दोनों मुसलमान आपस में भाई और एक दूसरे के मददगार हैं। और मुशरिक आदमी जब मुसलमान हो गया तो अब मुसलमान के बाद, इस्लाम के बाद, अल्लाह ताला उसके अमल को उस वक्त कबूल फरमाएंगे जब वह मुशरिकों से जुदा हो जाए, यानी हिजरत कर ले। मुझे क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारी कमर पकड़कर तुम लोगों को जहन्नम की आग से बचाऊं, मगर सुनो, बात यह है कि मेरा रब मुझे बुलाएगा और मुझसे पूछेगा, क्या मेरा दीन तूने मेरे बंदों तक पहुंचा दिया था? तो मैं अर्ज़ कर सकूँगा, ऐ मेरे रब, हाँ मैंने पहुंचा दिया था। गौर से सुनो,
تم میں سے جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک میرا دن پہنچائے۔ غور سے سنو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بند کیے ہوں گے، یعنی تم بات نہیں کر سکو گے، اور سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دے گی۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، یہی ہمارا دن ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہی تمہارا دن ہے۔ جہاں بھی رہ کر تم اس پر اچھی طرح چلو گے، یہ دن تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاذ کو جس طرح سے دن بتایا، ہم کو بھی اس دن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس پر دن پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے احبابوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اور ہر اس لوگوں تک جہاں تک ہماری دین کی بات پہنچ سکے، ان سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔